Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are well and let's start the video. Chapter number 7 Electrochemistry. Question number 2 give short answers. Question number 1 में कहा जा रहा है what is the oxidation state? Oxidation state or number is defined as the number of charge an element will have in a molecule or a compound. ऑक्सीडेशन स्टेट हम उस नंबर्स को कहते हैं जो एक एटम के ऊपर चार्ज होता है। लाइक ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर -2 चार्ज होगा। कैसे हमें पता चलेगा? ये ऑक्सीजन एटम 6 ग्रुप से बिलोंग करता है, सो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। इस तरह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता चलती है कि एक एटम की क्या है। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल हम लेते हैं क्लोरीन की। इसके आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सो 1 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो इस पर -1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। ठीक है, हर एटम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पार्ट 2 व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इन क्रोमिक एसिड। H2Cr4 में जो Cr एटम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मस्ट बी 0। जो हमारी ये H2Cr4 इन तीनों नंबर्स का, इन तीनों एटम्स का सम जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का के ऊपर 1 चार्ज है +x। हम लोग Cr को x से डिनोट करेंगे +x। 4 - 2 जो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है वो -2 है और इसके पास 4 एटम्स हैं, तो 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो +2x, इसको सॉल्व करें हमारा आंसर आ जाएगा x = +6। हमारा जो Cr है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है H2Cr4 में। पार्ट 3 देखें आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग एजेंट्स इन द फॉलोइंग। CuO + H2, Cu + H2O। इसके ऊपर हम लोग लिख लें ऑक्सीडेशन स्टेट्स। Cu की जो हमारे पास CuO की O के ऊपर -2 है तो Cu के ऊपर +2 चार्ज है। हाइड्रोजन यहाँ पर फ्री स्टेट में है तो यहाँ पे 0 चार्ज होगा। जो भी हमारा एलिमेंट फ्री स्टेट में होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। Cu ये भी फ्री स्टेट में, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई। एंड H2O यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और ऑक्सीजन की -2। सो अब देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cu डिक्रीजेस फ्रॉम +2 to 0। यहाँ रिएक्टेंट में Cu की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 थी, प्रोडक्ट में जाके ये 0 हो गई। तो +2 से 0 में यहाँ पे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है। सो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाई। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीजेज फ्रॉम So hydrogen increases from 0 to +2. So it is reducing agent. Hence hydrogen is reducing agent. अब यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन है -2 से हाइड्रोजन 0 से +2 में जा रहा है, यानी कि 0 से 1 and 2 नंबर्स का इंक्रीज़ हुआ। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज़ हो रही है 0 से +2 में। सो जब हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होती है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है, कहलाता है। और अगर हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ होती है तो वो एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। फोर्थ पार्ट में देखें वाई थिन मेटल स्टील इज़ यूज टू मेक फूड कैन्स। बिकॉज दे प्रोटेक्ट फ्रॉम corrosion by tanning. It prevents corrosion, ensuring the can's integrity and food safety. It is durable enough to withstand mechanical stress, moisture and temperature fluctuation. So यहाँ पे ये रीज़न है कि tin plated steel, जो हमारी स्टील है, is used to make food cans. आज हमारे फूड कैंस है वो tin स्टील प्लेटेड की क्यों बनी होती है? सो ये इसका रीज़न आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट 5 में देखें Explain one example from the daily life which involve oxidation reduction reaction. अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की एक एग्जाम्पल देनी है डेली लाइफ से रिलेटेड। Rusting of iron is a common example of oxidation reduction reactions in daily life. When iron comes into contact with oxygen and moisture, it loses electrons to form iron 3 ions. While oxygen gains electrons to form hydroxide ions, this method is commonly known as rust. Prevention method includes coating, galvanization, cathodic protection, etc. Rusting of iron क्या होती है कि जब हमारी जो कोई भी आयरन लाइक हमारा मेटल है वो
जब आयरन ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से कांटेक्ट में आती है जब, सो इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है और ऑक्सीजन गेन्स इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड आयंस। सो यहाँ पर इस कोरोजन से बचने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कोटिंग, गैल्वेनाइजेशन एंड कैथोडिक प्रोटेक्शंस के मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सिमिलैरिटीज़ देखते हैं एंड both involves electrons transfer between atoms, molecules or ions. Oxidation involves increase in oxidation state or loss of electron and reduction involves decrease in oxidation state, gain of electron. जो हमारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन है इन दोनों में ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का प्रोसेस होता है और ऑक्सीडेशन के अंदर हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होती है एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है। वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अनदर इज रिड्यूस्ड। यहाँ पे एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है एंड जो सेकेंड सब्सटेंस है दैट इज रिड्यूस्ड। थर्ड पॉइंट है ऑक्सीडेशन ऑफन इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल हाइड्रोजन व्हाइल रिडक्शन इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आ गया हमारा जो थर्ड पॉइंट है ये हमारा आ गया कंट्रास्ट। ठीक है, ये सिमिलैरिटी एंड ये कंट्रास्ट, मैं हेडिंग लिखना भूल गई। ठीक है, सो जो हमारा ऑक्सीडेशन है उसके अंदर क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन के अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। पार्ट में देखें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काजेज ऑक्सीडेशन इन अदर सब्सटेंस एंड आर देमसेल्व्स रिड्यूस्ड, रिड्यूसिंग एजेंट काजेज रिडक्शन एंड अदर सब्सटेंसेस एंड आर देमसेल्व्स ऑक्सीडाइज्ड। यानी कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तब बनता है जब ऑक्सीडेशन होती है उसमें और साथ में वो जो हमारा कंपाउंड या फिर एलिमेंट जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिड्यूस्ड होता है। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट हमारे तब बनता है जब एक एलिमेंट में एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हमारा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है। ठीक है, यानी कि बस ये मेन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है स्टेट द सब्सटेंसेज विच आर ऑक्सीडाइज्ड एंड विच आर रिड्यूस्ड, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पार्ट ए है N2 + 3H2 is to form NH3. Nitrogen is reduced as its oxidation state decreases from 0 to -3 and hydrogen is oxidized as its oxidation state is increases from 0 to +3. नाइट्रोजन को देखें N2, यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है क्योंकि N2 फ्री स्टेट में है। यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, तो 0 से -3 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, तो ये क्या हुआ, हमारा रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन इज़ रिड्यूस्ड। एंड सेकेंड हम देखें हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन यहाँ पे फ्री स्टेट में है 0 एंड प्रोडक्ट में देखें तो यहाँ +3 आ गया, सो 0 से +3 में आना इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, सो ये हमारा हो गया ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। सेकेंड में भी इसी तरह होगा CO2 + M2Mg is to form 2MgO + कार्बन। अब यहाँ पर जो कार्बन है यहाँ पर +2 और +2 है और यहाँ पर जो कार्बन है वो 0 फ्री स्टेट में है, 0 इस पे, सो +2 से 0 में आ रहा है, तो कार्बन इज़ रिड्यूस्ड बिकॉज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज फ्रॉम +2 to 0 एंड मैग्नीशियम इज़ ऑक्सीडाइज। मैग्नीशियम को देखेंगे फ्री स्टेट में है तो 0 आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गई। ठीक है, सो यहाँ 0 से +2 में जा रही है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, सो इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to +2। D H2S + Cl2 is to form HCl + S. Sulfur is oxidized as its oxidation increases from -2 to 0. रिएक्टेंट में जो हमारे सल्फर है यहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्रोडक्ट में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये फ्री स्टेट में आ गई। एंड क्लोरीन इज रिड्यूस्ड बिकॉज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज फ्रॉम 0 to -1। यहाँ पे क्लोरीन में को रिएक्टेंट में देखें तो 0 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, फ्री स्टेट में है, और प्रोडक्ट में देखें क्लोरीन को तो इसकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सो ये 0 से -1 में आ रही है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, तो दिस इज रिड्यूस्ड। पार्ट ई में देखें 2NH3 + 3CuO is to form 3Cu + N2 + 3H2O।
नाइट्रोजन इज ऑक्सीडाइज एज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन के यहाँ पे -3 से 0 में ऑक्सीडेशन स्टेट जा रही है, तो दिस इज ऑक्सीडाइज फ्रॉम 0 टू -3 टू 0। यहाँ पे -3 से 0 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, सो इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड। एंड सी यू इज़ रिड्यूस्ड। सी यू रिड्यूस हो रहा है कैसे देखें, सी यू यहाँ पर +2 से +2 है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे इसकी 0 है, तो डिक्रीज़ हो रहे हैं, decrease in oxidation state. Cu is reduced as its oxidation state decreases from +2 to 0. So ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह वही इसकी डेफिनेशन आ जाएगी जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने की थी। पार्ट बी देखें, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। 1 पार्ट है NO2। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मस्ट बी 0। यहाँ पर हम लोग नाइट्रोजन को ऐसे डिनोट करेंगे X प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है, 2 इंटू -2, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, तो 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -4 आ गया, एंड x -4 = 0, x उस तरफ -4 उस तरफ किया तो +4 आ गया। सो ऑक्सीडेशन स्टेट जो नाइट्रोजन की है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आ गई +4। पार्ट में देखें N2O, 2 नाइट्रोजन के एटम्स है, तो x के साथ हमने 2 लगाया, 2x + -2 = 0, 2x - 2 = 0, एंड 2 यहाँ 2x -2 उस तरफ गया तो +2 आ गया, x = यहाँ से 2 जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, सो x = +1। सो यहाँ पे नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आ गई +1। पार्ट 3 देखें तो N2O3, 2x + 3 इंटू -2 = 0। यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एलिमेंट्स 3 और एटम्स है, तो यहाँ पे 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, और नाइट्रोजन के 2 एटम्स है, तो यहाँ पे x के साथ 2 लगाया, 2x - 6 = 0, -6 उस तरफ जाके +6 हो गया, 2x = 6, एंड 2 यहाँ पे जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 6 के साथ, तो यहाँ पे जाकर ये 2 डिवाइड हुआ है, देखें 6 / 2, सो x = 3 आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, जब 2 जाके यहाँ पे 6 से डिवाइड होगा, तो x = 6 / 2 = 3, ठीक है। पार्ट 4 में देखें HNO3 +1, यहाँ पे हाइड्रोजन के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 है, +x प्लस ऑक्सीजन की यहाँ पे 3 -2 है, और 3 से मल्टीप्लाई किया = 0, 1 + x - 6 = 0, -6 + 1 = -5 = 0, x = +5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S सल्फर इन द फॉलोइंग। पार्ट ए है S2S, द सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट मस्ट बी 0। सो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और आइटम हाइड्रोजन के 2 हैं, तो 2 को +1 से मल्टीप्लाई किया, और S की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड आउट करनी है, तो इसको x से डिनोट किया। सो 2 × 1 = 2 + x = 0। यहाँ पे जाके x यहाँ +2 है, यहाँ पे जाके -2 आ गया, सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज़ -2। सेकेंड हम पार्ट बी देखें, H2SO3। सो हाइड्रोजन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, 2 हाइड्रोजन के एटम से 2 × +1 +x हमने फाइंड आउट करनी है, ये हमने S +3 × -2 = 0। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम्स प्रेजेंट है, तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड = 0, सो 2 + x 3 × 2 -6 = 0, x यहाँ पे -6 + 2 = -4 आ जाएगा, x - 4 = 0, -4 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, सो x = +4। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज़ +4। पार्ट सी देखें, Na2S2O3। सो नाइट्रोजन एंड सोडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, सोडियम के 2 एटम्स प्रेजेंट है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस सल्फ़र के 2 एटम्स प्रेजेंट है, और x की हमने सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, सो 2x + 3 × -2 = 0, 2 + 2x = -6 = 0, 3 × 2 = -6, सो -6 + 2 = -2, एंड 2x = 4, यहाँ -4 है, यहाँ जाके +4 आ गया, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, x = 4/2, सो इसको कैंसिल करें
तो x इक्वल्स टू +4 2. So oxidation state of sulfur in this compound is +2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है पार्ट ए, डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? द एलिमेंट दैट इज अंडरगोइंग ऑन एन इंक्रीज इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट सिंस इट इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज्ड. फर्स्ट क्या है, जहाँ पर एक एलिमेंट में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज़ आ रहा हो और वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड होता है, ठीक है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज़ होता है तो वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है, एंड देन वो एलिमेंट द रिएक्शन दैट कंटेन्स दिस एलिमेंट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट, और वो एलिमेंट हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है. ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज़ आ रहा हो और वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा हो तो वो एलिमेंट हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन है द एलिमेंट दैट इज़ अंडरगोइंग decrease in its oxidation state since it is being reduced. This reactant that undergoing this element is oxidizing agent. ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज आ रहा हो और वो एलिमेंट हमारा रिड्यूस्ड हो रहा हो, सो वो एलिमेंट उसमें रिड्यूसिंग, वो एलिमेंट हमारा क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा. ठीक है. पार्ट बी में है आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स इन द फॉलोइंग. पार्ट 1 है H2S + Cl2 is to form 2HCl + S. यहाँ पे सल्फर इज़ रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज ऑफ इट्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. सल्फर को देखें तो इसके ऊपर -2 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, और यहाँ पर प्रोडक्ट में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0. सो -2 से 0 में जा रहा है तो यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. देखिए 0 से पीछे क्या आता है? -1, -1 से पीछे -2. सो यहाँ पे -2 से 0 यानी इंक्रीज़ हो गया. -2 से बड़ा -1 और -1 से बड़ा 0. तो सल्फर इज़ रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज ऑफ इट्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. क्लोरीन इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज ऑफ इट्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. क्लोरीन को देखें तो यहाँ पे फ्री स्टेट में है तो इस पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ गई, और यहाँ पे देखें तो इसकी -1 आ गई. यहाँ पे 0 से -1, 0 -1 से जो -1 है वो 0 से छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड क्लोरीन इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट एक और तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा. अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के ज़रिए से भी हम. तो सेकंड पार्ट में देखें तो आप लोग Cl2 इज़ रिड्यूसिंग एजेंट. अब Cl2 रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे Cl2 अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, यानी कि Cl2 जो है वो लॉस करेगा और साथ में ये Cl3 बन जाएगा. लाइक यहाँ पर देखें तो Cl2 है और ये Cl3 है. इसने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, ये अपना एक एटम लॉस किया और इसने गेन कर लिया. इसने लॉस किया, इसने गेन किया और जाके 2FeCl3 बन गया. सो ये लॉस कर रहा है अपना लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स, ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, सो इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाया. एंड अब देखें यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, एंड FeCl2 इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एट इज गेन्स इलेक्ट्रॉन्स. अब ये FeCl2 है, ठीक है. प्रोडक्ट में जाके देखें FeCl3, इसने एक Cl गेन किया है, तो इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाया. ठीक है. थर्ड पार्ट इक्वेशन को देखें तो 2Ki + Cl2 इज टू फॉर्म 2KCl + I2. यहाँ से आयोडीन निकल रहा है, बाहर जाके फ्री स्टेट में आ गया, और यहाँ से जो क्लोरीन है इसने पोटेशियम ने एक क्लोरीन यहाँ से गेन कर लिया और 2KCl बन गया. ठीक है. तो Cl2 इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाया क्योंकि यहाँ से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस K को दे रहा है और KCl बन रहा है. सो इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Cl. और Ki इज़ रिड्यूसिंग एजेंट एज इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म I2. यहाँ पर जो Ki है वो रिड्यूसिंग एजेंट है. Ki रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि यहाँ से आयोडीन आयोडीन जो है वो बाहर निकल रहा है. ठीक है. इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म I2. फोर्थ पार्ट देखें Mg + 2 HCl इज टू फॉर्म MgCl2 + H2. HCl इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज हाइड्रोजन गेन्स इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म H2 and magnesium is reducing agent as it loses electrons to form Mg + 2. यहाँ पे HCl reducing agent है क्योंकि हाइड्रोजन गेन कर रहा है to form H2. ठीक है. यहाँ पे HCl क्या है?
रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल कर यहाँ H2 बन जाएगा, ठीक है। एंड मैग्नीशियम, यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि मैग्नीशियम इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Mg+2, ठीक है। नंबर 10 में कहा जा रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट्स विद सिल्वर ऑक्साइड एंड लेड टू सल्फाइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट इन दीज रिएक्शंस आर्ग्यू। यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट्स हमारे पास गिवन है। अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या होता है, जिसके ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज हो, ठीक है, इससे हम कहते हैं पर ऑक्साइड। वैसे नॉर्मली अगर देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, लेकिन जब इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाए तो ये पर ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। इन दोनों रिएक्शंस में ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है। O is to form 2Ag plus H2O plus O2. H2O2 is reduced. Oxygen is in H2O2 goes from an oxidation state of -1 to -2 and which is indicating a gain of electron. This is property of reduction. अच्छा देखिए यहाँ पे H2O2 के अंदर यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे है क्या, -2 है और यहाँ पे -1. So this is reduced. And 4H2O2 plus PbS is to form PbSO4 plus 4H2O. यहाँ पे H2O2 is oxidized. The oxygen in H2O2 goes from an oxidation state of -1 to 0.